statement if you and V are two vector space, or one of them F and U is a finite dimensional vector space. That D from U to V the linear transformation then length versus variability is equal to dimension of a domain is equal to certain dimension of length again dimension of normal dimension of U is equal to dimension of proof and of the null space of the you can also say kernel of the since U is finite dimension therefore it is also a finite dimensional vector space. Let A set A ये क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन ले लीजिए डायमेंशन ऑफ नल स्पेस मतलब नलिटी of T this equal to m where m greater than 0 and is set जिसमें m वेक्टर्स होगा सपोज करते हैं v1 v2 डॉट vm be a basis of m of t then transform value of v1 transform value of v2 dot transform value of vm सब 0 होगा दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट सर ऊपर में क्या लिखे हैं प्रूफ के बाद let n of t is equal to null space of t या kernel of t
सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास कीजिए। रैंक नलिटी थ्योरम अच्छा से समझिएगा, याद नहीं हो जाएगा। इसका प्रूफ स्टेटमेंट पहले देखिए। स्टेटमेंट क्या है? इफ यू एंड भी टू वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, यू और भी दोनों वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड एफ के ऊपर, और यू के बारे में इंफॉर्मेशन है कि यू आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। मतलब यू के बेसिस में फाइनाइट वेक्टर्स होगा। भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है कि नहीं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक, सिर्फ यू के बारे में कहा जा रहा है कि ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, पर यू और भी दोनों वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड एफ के ऊपर। साथ ही साथ टी यू से भी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। U and V are two vector spaces over the same field F, and U is finite dimensional vector space. या finite dimensional बोल दीजिए, हो गया। Let T from U to V be a linear transformation. Then T क्या है? Linear transformation. The rank of linear transformation मतलब rank plus nullity बराबर dimension। याद रखिए, rank plus nullity बराबर डायमेंशन। डायमेंशन किसका? डोमेन का। ये डोमेन हो गया इको डोमेन, तो डोमेन कौन है? यू है, तो यू का डायमेंशन। ठीक, रैंक किसका? याद कीजिए, मैंने रैंक का डेफिनेशन मैंने बताया था कि रेंज किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रेंज का डायमेंशन ही रैंक होता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक, किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कर्नल का डायमेंशन ही नलिटी होता है, याद कीजिए। तो रैंक कहे या डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहे, बात बराबर। नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहे या डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहे या डायमेंशन ऑफ कर्नल का ही दूसरा नाम मैंने बताया था, याद कीजिए, नल स्पेस। नल स्पेस या फिर कर्नल। डायमेंशन ऑफ कर्नल या डायमेंशन ऑफ नल स्पेस नलिटी होगा, और डायमेंशन ऑफ यू हमेशा ये डोमेन याद रखिएगा। तो रैंक प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन, जो क्वेश्चन बनाते समय भी काम देगा। तो स्टेटमेंट स्पष्ट है कि यू और भी तो आपका वेक्टर स्पेस है। यू के बारे में इंफॉर्मेशन है कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। टी यू से भी में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक प्लस नलिटी का सम किसके डायमेंशन के बराबर होगा? यू के डायमेंशन के बराबर, जो डोमेन का वेक्टर स्पेस है। ठीक, तो हमें यही साबित करना है, रैंक प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन। इस प्रूफ के लिए सबसे पहले क्या करना? रैंक ऑफ टी, जैसा कि आप सभी को याद होगा, ये नल स्पेस ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। नल स्पेस का ही दूसरा नाम कर्नल याद होगा, कर्नल ऑफ टी। ठीक, कर्नल या नल स्पेस क्या था बताए हुए हैं। टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से भी में, तो फर्स्ट वेक्टर स्पेस का ऐसा वेक्टर जो सेकंड वेक्टर स्पेस के जीरो वेक्टर पर मैप करता हो, याद आ रहा होगा। फर्स्ट वेक्टर स्पेस का ऐसा वेक्टर्स जो सेकंड वेक्टर स्पेस के जीरो वेक्टर पर मैप करता होगा, तो वो सारा वेक्टर्स का सेट, यू के सारे वेक्टर का सेट, सपोज कीजिए u1 है, u4 है, u5 है, तो u1 u4 u5 ये हो जाएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल ऑफ टी या नल स्पेस ऑफ टी, देख सकते हैं। ठीक, तो ये तो बताया हुआ है। एन ऑफ टी क्या है? नल स्पेस है या कर्नल है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। यू के बारे में स्टेटमेंट में ही दे दिया गया है कि यू क्या है आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक, अच्छा, नल स्पेस जो होता है, कर्नल जो होता है, वो सब स्पेस होता है डोमेन का। डोमेन कौन है? यू, तो यू का सब स्पेस होता है, और सब स्पेस होने के लिए तो सब सेट होना चाहिए, एक चीज याद रखिएगा।
कर्नल जो होता है वो सब स्पेस होता है डोमेन का, मतलब यहाँ यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन में डोमेन कौन, यू। ठीक, वही रेंज जो होता है मतलब रेंज जैसे इसमें कर्नल हो गया डायमेंशन यू का, और रेंज हो जाएगा डायमेंशन v का। ठीक, याद रखिएगा। तो n ऑफ t इज आल्सो अ फाइनाइट डायमेंशनल, क्यों? क्योंकि u तो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, u तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। नल स्पेस जो होता है, कर्नल जो होता है, वो u का सब स्पेस होता है, मतलब सबसेट रहा होगा, u का ही नंबर रहा होगा n ऑफ t में, तो इसमें भी फाइनाइट मेंबर होगा। दैट मींस n ऑफ t भी फाइनाइट डायमेंशनल ही होगा। ठीक, यहां तक समझने में किन्हीं को कठिनाई? नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, n ऑफ t की फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हुआ, इसका अर्थ हुआ इसका डायमेंशन भी फाइनाइट होगा। ठीक, तो नल स्पेस का डायमेंशन फाइनाइट, सपोज करिए इसका डायमेंशन m, m 0 से बड़ा है और फाइनाइट है, 10 हो 20 हो जो हो, m कोई फाइनाइट नंबर हो गया। ठीक, अब देखिए नल स्पेस का ही डायमेंशन को क्या कहते हैं, नलिटी ऑफ दैट यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन, द नलिटी ऑफ t। ठीक, लिख सकते हैं नलिटी ऑफ t कहिए या डायमेंशन ऑफ n ऑफ t कहिए, बात बराबर। अच्छा, n ऑफ t का डायमेंशन क्या रहा, इसका अर्थ हुआ n ऑफ t में n ऑफ t के बेसिस में m ही फैक्टर्स होगा। ठीक, कहिएगा क्यों? आपको पता है कि किसी वेक्टर स्पेस का जितना डायमेंशन होता है उसके बेसिस में उतना ही वेक्टर्स होता है, उतना ही मेंबर होता है। तो n ऑफ t का डायमेंशन m आ रहा है, तो n ऑफ t का जो भी बेसिस होगा उसमें भी m ही वेक्टर्स होगा, चाहे जो भी वेक्टर्स हो। ठीक, मैंने बताया था, याद कीजिए। तो एक हम सेट लिए हैं v1 v2 डॉट डॉट, कितना वेक्टर्स है, vm m वेक्टर्स है। इस सेट का नाम a दे दिए, अब बोल दिए ये क्या है, बेसिस है नल स्पेस n ऑफ t। ठीक, क्योंकि डायमेंशन m तो उसके बेसिस में m वेक्टर्स हो। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, v1 का ट्रांसफॉर्म वैल्यू, v2 का ट्रांसफॉर्म वैल्यू और vm का ट्रांसफॉर्म वैल्यू सबका सब क्या होगा, जीरो वेक्टर्स होगा। कहिएगा क्यों? क्योंकि ये वेक्टर्स देखिए कहां का हो गया, वेक्टर्स n ऑफ t का, क्योंकि n ऑफ t का डायमेंशन m, तो इसके बेसिस में m वेक्टर्स, और जो भी वेक्टर्स होगा वो कहां का होगा, n ऑफ t का। ठीक है, तो n ऑफ t में कैसा कैसा वेक्टर्स, n ऑफ t कहने का मतलब कर्नल, वही वेक्टर सब जो दूसरे वेक्टर स्पेस के जीरो वेक्टर पर मैप करता है। तो याद कीजिए, अगर इसमें x टाइप का मेंबर है और t है, तो t ऑफ x कहां का मेंबर होगा, सेकंड वेक्टर स्पेस का। अगर t ऑफ x सेकंड वेक्टर स्पेस का, तो x कहां का, u का। ठीक, अगर इसमें u मेंबर है, स्मॉल u वेक्टर स्पेस u में, तो t ऑफ u कहां का वेक्टर्स होगा, कहां का मेंबर होगा, कैपिटल V का। ठीक, तो वही क्या है, t ऑफ v1, तो v1 v2 vm n ऑफ t का मेंबर है। इसका अर्थ हुआ कि v1 का ट्रांसफॉर्म वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, मतलब v1 भी जीरो वेक्टर और मैप किया होगा, इसी तरह t ऑफ v1 भी जीरो। ठीक, v2 है तो t ऑफ v2 भी जीरो, t ऑफ v3 भी जीरो, t ऑफ vm सबका सब जीरो होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किन्हीं को पूछना है पूछिए, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने का। Since A is a basis of n of t, therefore A is linearly independent.
in U. Therefore, we can extend a form of basis of U. You can extend it to a form of a basis of U. Let dimension of इसका कितना डायमेंशन ऑफ U ले लेते हैं n. ठीक, एक सेट उसमें कितना वेक्टर्स n वेक्टर्स v1 v2 डॉट डॉट vm vm plus 1 vm plus 2 dot dot vm plus 3 dot dot कितना वेक्टर्स है n वेक्टर vn be a basis of U. Then transform value of V1, transform value of V2 dot dot transform value of Vn, transform value of Vn plus 1 dot dot transform value of Vn are in range of t. यहाँ पर रेंज ऑफ t को कैसे से डिनोट करेंगे? r ऑफ t से याद होगा सवाल में तो where r of t क्या है? रेंज ऑफ t एक सेट ऐसे ले रहे हैं, इसमें वेक्टर्स t of vm plus 1 t of vm plus 2 dot dot t of vn. We shall look at S is a basis for a range of t. For this, first we shall look at for this. First, we shall look at S is linear span of R of t. That means linear span को क्या जैसे लिखते थे? log S से and S plus R of t. ठीक, इसके लिए सबसे पहले y R of t का कैसा नंबर आर्बिट्रेरी b आर्बिट्रेरी R of t है ये. Then there exists some x in U such that y is equal to t of x. This is equation number second. Since सेट का नाम क्या दिया है? B. B is a basis of U. Therefore, X is a linear combination of V1 V2 dot dot Vn. 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेने का काम कीजिए.
सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ए इज ए लिनियरली इंडिपेंडेंट इन यू क्यों कह दिए? ये आपका एक सेट था जिसमें कौन कौन सा वेक्टर था, v1 v2 डॉट डॉट vm, और ये था बेसिस। बेसिस किसका था? नल स्पेस का, मतलब एनऑप्टी का, कर्नल का। ठीक है, ये बेसिस है। तो याद कीजिए, कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स बेसिस होगा, इसका मतलब क्या होगा? लीनियर स्पान किसके बराबर? वेक्टर स्पेस के बराबर। तो यहाँ वेक्टर स्पेस एनऑप्टी है, मतलब एनऑप्टी के बराबर। और वो सेट एस का काम कौन कराएगा? एनऑप्टी हो जाएगा, और वो सेट ए क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। याद कीजिए डिफिनीशन मैंने बताया था कि कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट होगा। ठीक, वो बेसिस होगा यदि क्या होगा? उस सबसेट का लीनियर स्पान उस वेक्टर स्पेस के बराबर, वो सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये तो बेसिस है एनऑप्टी का, मतलब ये जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, वही लिखे हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट किसमें? देखिए एनऑप्टी में जो भी मेंबर होगा वो किसका मेंबर होगा? यू का, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू से भी है। ठीक, एनऑप्टी मतलब कर्नल, तो कर्नल किसका? सब स्पेस यू का। ठीक, रेंज किसका? सब स्पेस भी का। अब देखिए, तो ये हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट यू में। तो एक थ्योरम है, स्टेटमेंट है कि कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक, कोई सेट यू में, और यू ऐसा सेट है, ठीक, जिसका सब स्पेस वो सेट ए है। तो उस सेट ऑफ वेक्टर्स हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं इस वेक्टर स्पेस के बेसिस के फॉर्म में। मतलब क्या? इस वेक्टर में कुछ वेक्टर और जोड़ दे, ए में जो वेक्टर था v1 v2 vm डॉट डॉट कुछ वेक्टर और जोड़ दे। ठीक, तो ये जो सबसेट हो जाएगा वो यू का बेसिस हो जाएगा। ठीक, तो वही हम लिखे हैं, वी कैन एक्सटेंड ए टू ए फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ यू। ठीक, तो इसमें तो m वेक्टर था, तो और वेक्टर जोड़ देते हैं तो उसका डायमेंशन बढ़ जाएगा। तो u का डायमेंशन यू सपोज कर लिए n है। ठीक, तो इसका अर्थ हुआ u का जो बेसिस होगा जिसका नाम दे दिया v, उसमें n वेक्टर होगा। तो ये वेक्टर तो इतना होगा ही, v1 से लेकर के vm तक। देखिए v1 v2 डॉट डॉट vm, इसमें कुछ और वेक्टर हम ऐड कर देते हैं। तो vm वेक्टर था vm प्लस 1 vm प्लस 2 vm प्लस 3, कितना वेक्टर होना चाहिए? n वेक्टर्स, क्योंकि u का डायमेंशन दे दिया है n, तो vn तक। ठीक, तो 1 से स्टार्ट हुआ n तक चला गया, तो कितना इसमें वेक्टर है? n वेक्टर्स। तो ये बेसिस हो गया u का। यहाँ तक स्पष्ट है? किसी को समझने में कठिनाई नहीं तो पूछ सकते हैं। ठीक, अब देखिए v1 v2 vm vm प्लस 1 भी है, u का बेसिस, ठीक, का वेक्टर्स, मतलब b आपका बेसिस हो गया u का। अब इसका ट्रांसफॉर्म करो तो जितना भी वेक्टर्स होगा वो तो u में ही होगा ना। तो v1 का ट्रांसफॉर्म वैल्यू, v2 का ट्रांसफॉर्म वैल्यू सब किस में होगा? v में। मतलब ये रेंज ऑफ t में वही लिख दिए हैं, t ऑफ v1 t ऑफ v2, मतलब सबका तो इमेज बनेगा ना v के में। तो जिसका इमेज बनेगा वही तो रेंज ऑफ t होता है। बताए हुए हैं, याद कीजिए सब इस रेंज ऑफ t में क्या था? सेकेंड सेट में जिस वेक्टर पर इमेज बना उस सारे वेक्टर्स का सेट क्या हो जाएगा? इस वेक्टर स्पेस का रेंज हो जाएगा। रेंज ऑफ उस ट्रांसफॉर्मेशन का रेंज ऑफ t। ठीक, देख सकते हैं, तो वही t ऑफ v1 t ऑफ v2 ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ vm ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ vm प्लस 1 ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ vm प्लस 2 डॉट डॉट ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ vm, सबका सब क्या होगा? इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रेंज का मेंबर होगा। ठीक, देख सकते हैं।
अच्छा, आर ऑफ टी क्या है, कोई भी दिए हैं, रेंज ऑफ टी है, देख सकते हैं। अच्छा, एक हम सेट ले रहे हैं, नाम दे दिए हैं उस सेट का एस, उसमें कौन कौन सा वेक्टर ले रहे हैं सो देखिए। टी एम प्लस वन से स्टार्ट कर रहे हैं, टी एम तक नहीं, एम प्लस वन से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचते हैं। टी एम प्लस वन, टी एम प्लस टू, इसके बाद होगा टी एम प्लस थ्री, डॉट डॉट कहाँ तक, टी एम, टी ऑफ वी एन, वही क्या टी ऑफ वी एम प्लस वन, टी ऑफ वी एम प्लस टू, टी ऑफ वी एम प्लस थ्री, होते होते कहाँ, टी ऑफ वी एन। देखिए हम एस को चाहते हैं कि बेसिस साफ कर दे रेंज स्पेस का, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रेंज, ठीक। आर ऑफ टी क्या है, रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। एस को हम चाहते हैं कि बेसिस साबित कर दे, अगर इसको बेसिस साबित कर देंगे तो हमारा थ्योरम साबित हो जाएगा। क्यों, आगे देखिएगा। तो ये रेंज स्पेस का बेसिस हो जाएगा, इसमें जितना वेक्टर्स होगा उतना डायमेंशन, उतना उसका डायमेंशन हो जाएगा। और रेंज स्पेस का डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है, रेंज स्पेस का डायमेंशन याद कीजिए, मैंने बताया है, रेंज होता है, ठीक। तो उससे फाइंड आउट हो जाएगा रेंज प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन हम साबित कर देंगे। तो इसी कारण इस सेट को हम साबित करना चाहते हैं कि ये बेसिस हो जाए, ठीक। वही लिख रहे हैं वी सेट ऑफ दैट एस इज द बेसिस ऑफ आर ऑफ टी। अच्छा, एस बेसिस होगा कैसे हम समझेंगे, कैसे साबित करें। तो कोई भी सेट बेसिस कब होता है, जब वो सेट लीनियर स्पान हो जाए, उस सेट का लीनियर स्पान किसके बराबर, जिसका बेसिस हम साबित करना चाहते हैं, मतलब आर टी के बराबर हो जाए। लॉग एस कितना हो जाए, आर ऑफ टी। साथ ही साथ वो सेट एस लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। याद कीजिए मैंने बताया था कि वो काम देगा बेसिस लीनियर स्पान, वही सब काम आ रहा है। देखिए तो एस एस को हम दिखा दे क्या, log एस लीनियर स्पान ऑफ एस किसके बराबर, आर ऑफ टी। और दूसरा एस को साबित करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक। तो वही क्या लिखे, फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट log एस इक्वल टू आर ऑफ टी। हम साबित करना चाहते हैं कि log एस किसके बराबर, आर ऑफ टी। उसके बाद सेकंड में हम साबित करेंगे कि एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब देखिए लीनियर स्पान ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ टी साबित करना है। तो आर ऑफ टी का मेंबर हम एक जनरल मेंबर ले रहे हैं y, कोई भी आर्बिट्रियरी, तो इसका कोई भी मेंबर हो सकता है जनरल मेंबर, ठीक। तो सेकंड सेट में जितना भी मेंबर होगा, ठीक, जिस पर जिसका इक्वल जो होगा उसका इमेज फर्स्ट में आना चाहिए, ठीक। तो देखिए y अगर आर ऑफ टी का मेंबर है, इसका अर्थ कुछ मेंबर ऐसा जरूर होगा किसमें, फर्स्ट वेक्टर स्पेस में। अब फर्स्ट वेक्टर स्पेस आपका कौन है, यू है। यू में नाम देती है उसका x, देयर एग्जिस्ट सम x इन यू सच दैट इस प्रकार से होगा कि उस x का ट्रांसफॉर्म वैल्यू y होगा, क्योंकि y तो रेंज का मेंबर है। रेंज का मेंबर होने का मतलब क्या है, ये आपका u और ये आपका v, ठीक। ये d है, u और v, इसमें सपोज कीजिए है u1 u2 डॉट डॉट u है, और ये v में, तो जिस पर इमेज है उसका प्री इमेज तो फर्स्ट में होगा ही। क्या है, y अगर आर ऑफ टी में, सपोज कीजिए y है आर ऑफ टी में, आर ऑफ टी कहने का मतलब क्या, जिस जिस इमेज होगा वो मेंबर है y, ठीक। y तो भी का मेंबर है ही, और जिस सपोज कीजिए ये y1 है, इसका इमेज y1, ठीक, इसका इमेज नहीं है, कोई दूसरा है पर इसका इमेज नहीं है, तो y1 y2 किसका मेंबर हो गया, रेंज ऑफ टी का, क्योंकि जिस जिस पर इमेज होगा वही होगा आर ऑफ टी का मेंबर, ठीक। तो y अगर आर ऑफ टी का मेंबर है, इसका अर्थ क्या हुआ, उसका प्री इमेज तो यू में होगा, ठीक। वही क्या है, y अगर आर ऑफ टी में है तो कुछ ऐसा मेंबर होगा यू फर्स्ट वेक्टर स्पेस में, मतलब यू में नाम देती है x, इस प्रकार से कि x का ट्रांसफॉर्म वैल्यू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। वही क्या है, यहाँ अगर y है इसके लिए x, ठीक, द t ऑफ x इक्वल टू y, कोई दिक्कत देख सकते हैं, x है इसमें, द t ऑफ x कहाँ, d में, द t ऑफ x इक्वल टू y। सिंस
बी तो यू का बेसिस है, देख लीजिए यहाँ बी क्या है, बेसिस है यू का, तो लिखे हैं सिंस बी इज ए बेसिस ऑफ यू, देख सकते हैं बेसिस ऑफ यू है, तो याद कीजिए बी में कितना वेक्टर था, n वेक्टर था, then there exists some scalars, नाम देते हैं सम a1 a2 an, कितना वेक्टर था, n वेक्टर था, m plus 1 dot dot an belongs to f such that, इस प्रकार से x x लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सारे वेक्टर का a1, उसमें वेक्टर सब में क्या था, v1 था, v2 था, vm, तो am vm am plus 1 vm plus 1 am plus 2 vm plus 2 डॉट डॉट कितना an vn, दोनों तरफ t ऑफ x t लगा देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर दो, ये हो जाएगा a1 v1 a2 v2 डॉट डॉट am vm am plus 1 vm plus 1 डॉट डॉट an vn, देख सकते हैं टी ऑफ एक्स कितना यहाँ से, टी ऑफ एक्स ये जो हमने y दे दीजिए y, इसको क्या कर सकते हैं a1 बाहर टी ऑफ v1, a2 बाहर स्केलर है तो टी ऑफ v2 डॉट डॉट an बाहर टी ऑफ vm an प्लस 1 बाहर टी ऑफ vm प्लस 1 an बाहर हो जाएगा टी ऑफ vm, लिख लीजिएगा सिंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हो गया लीनियर टी ट्रांसफॉर्मेशन, सिंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी ऑफ कितना को a1 टी ऑफ v1 a2 टी ऑफ v2 लिख सकते हैं, साथ के साथ लिख दीजिए फ्रॉम सेकंड एंड फ्रॉम सेकंड आल्सो, देख सकते हैं टी ऑफ एक्स की y दे दी है, अब यहाँ से लिख लीजिए y इज इक्वल टू a1 रहेगा ही, टी ऑफ v1 0 a2 रहेगा टी ऑफ v2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए सभी स्टूडेंट, टी ऑफ vm 0 और ये तो वैसे ही रहेगा टी एम प्लस 1 टी vm प्लस 1, देख सकते हैं सेम वैसे ही am प्लस 2 टी ऑफ vm प्लस 2 डॉट डॉट ये am टी ऑफ vm, देख सकते हैं